तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सम्राट एकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए हिंदी के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक के बारे में। आज हम निबंध के बारे में बात करने वाले हैं और आप क्लास 10th में हो तो ये निबंध आपको जरूर ही याद करना होगा, स्वच्छ भारत अभियान पे। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, हर बार अब आता है यह स्वच्छ भारत अभियान पे। ठीक है, तो बहुत लोग याद नहीं कर पाते हैं। मैं शॉर्ट ट्रिक लेकर आ गया हूँ इसका। ठीक है, आज की इस वीडियो में आप आराम से ये जान जाएंगे कि स्वच्छ भारत अभियान पे किस प्रकार निबंध लिखा जाता है। ठीक है, क्या स्टाइल होनी चाहिए लिखने की और किस प्रकार याद करने का क्या तौर तरीका होना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड यहाँ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी यह स्वच्छ भारत अभियान पर निबंध लिखना अच्छे तरीके से आ जाए। ठीक है, क्योंकि यह फिक्स रहता है भाई निबंध आना। ठीक है, तो इस चीज़ों को पहले ही तैयार कर लिया जाए आप लोगों को। तो चलिए, आज मैं इस वीडियो में बात करूँगा स्वच्छ भारत अभियान पे निबंध। चलिए दोस्तों, देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया है स्वच्छ भारत अभियान पे निबंध। जैसा कि देख पा रहे हैं, बहुत मैंने खूबसूरत से हेडिंग लिखा है स्वच्छ भारत अभियान और पहला हेडिंग इसमें आपका है प्रस्तावना। ठीक है, आपको देखिए कितना अच्छे से मैंने हेडिंग डाला है, उसी तरह के आपको भी डालना है। प्रस्तावना सबसे पहले लिखने के बाद आपको प्रस्तावना में लिख देना है कि हम स्वच्छता के बारे में लोगों से कहते सुनते हैं। साफ सफाई हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, यह जीवन का प्रथम प्राथमिकता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि साफ सफाई कितना हमारे लिए आवश्यकता है। ठीक है, साफ सफाई से हम लोग को रहना चाहिए। वही प्रस्तावना में स्वच्छ भारत अभियान में सबसे पहले प्रस्तावना में साफ सफाई को ही लिखना है आप लोगों को कि हम स्वच्छता के बारे में लोगों से कहते सुनते हैं कि साफ सफाई हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, यह जीवन की प्रथम प्राथमिकता है। आप भी किसी से पूछेंगे तो साफ सफाई को स्वच्छ भारत अभियान में प्रस्तावना आपको यही बताया जाएगा। ठीक है, आप अपने बुजुर्गों से, अपने दादा दादी से किसे भी पूछेंगे तो यह सुनने को मिलेगा आप लोगों की साफ सफाई हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। चलिए, इस प्रस्तावना में आप लोगों को व्यक्त कर देना इस चीज़ को। इसके बाद दूसरी हेडिंग आपको डालना है क्या, सफाई का महत्व। दूसरी हेडिंग आपको डाल देना है सफाई का महत्व। अब हम देखेंगे कि सफाई का क्या महत्व होता है। सफाई का महत्व आपको हेडिंग खूब सुंदर से लिख के नीचे अंडरलाइन आपको कर देना है और सफाई का महत्व में आपको लिखना है कि सफाई का मतलब सफाई या स्वच्छता अर्थात अस्वच्छता या गंदगी हमारे आसपास के वातावरण एवं जीवन को प्रभावित करती है। हमें व्यक्तिगत व आसपास भी सफाई रखनी चाहिए। रोगियों की बढ़ती जनसंख्या तथा अस्पतालों पर ध्यान देने की आवश्यकता इस बात के महत्व को और भी अधिक स्पष्ट करती है। प्रदूषण से बचने के लिए हमें कचरे का प्रबंध करना चाहिए। ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हैं स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कि सफाई का मतलब सफाई या स्वच्छता अर्थात अस्वच्छता या गंदगी हमारे आसपास के वातावरण एवं जीवन को प्रभावित करती हैं। जैसे कि देख पाते हैं आप अस्पताल में जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे लिखा है कि अस्पताल में साफ सफाई रहना बहुत अति आवश्यक है क्योंकि रोगियों के लिए हानिकारक है वह। ठीक है, वहाँ से प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैलता है अगर आप कचरा अगर फैलाते हैं हॉस्पिटलों में, तो क्योंकि वहाँ पे आपके मरीज जाते हैं और वहाँ पे उनको इन्फेक्शन होने की अत्यधिक संभावना रहती है। तो वहाँ पे भी साफ सफाई का अत्यधिक ध्यान देने योग्य बातें हैं इसमें। ठीक है, आप आराम से लिख देंगे सफाई का महत्व में, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। ठीक है, दूसरी हेडिंग सफाई का महत्व लिखने के बाद आप लोगों का आप अपने भी तरीके से व्यक्त कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से मैं लिखा आपका जो। चलिए, अगर दूसरी हेडिंग आप लोग को हो गया है क्लियर, तो अब हम बढ़ेंगे तीसरी हेडिंग की ओर। और तीसरा हेडिंग में आपको लिखना है क्या, स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन आपको हेडिंग डाल लेना है और स्वच्छ भारत मिशन डालने के बाद आपको लिखना है इसमें कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के दिन प्रारंभ किया क्योंकि गांधी जी का सपना स्वच्छ भारत का था। सफाई या स्वच्छता भारत के सभी नागरिकों की सामाजिक जिम्मेदारी बनती है। स्वच्छता से भारत की आर्थिक स्थिति, देखिए, स्वच्छता नागरिकों की सामाजिक जिम्मेदारी बनती है, स्वच्छता से भारत का आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। ठीक है, तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि स्वच्छ भारत मिशन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के दिन प्रारंभ किया था। तब से अब तक स्वच्छता भारत मिशन चलता आ रहा है।
देखिए आगे उसी में लिख देना है कि यदि हम इस पुनीत कार्य में हर हफ्ते 2 घंटे समय लगाएं तो स्वच्छ भारत का कल्पना साकार होना असंभव नहीं है। अगर आपको भी अगर समय मिलता है तो अपने पहले तो अपने घर में ही आप सफाई करना आप सीखें, ठीक है। कोई भी कचरा हो आप उसको साफ सफाई अपने पहले घर से सफाई करें, या फिर अगर कहीं आपको कचरा दिखाई दे रहा है तो उसको आप साफ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई आप लोग की इंसल्ट की बात नहीं है, ठीक है। इसलिए स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया है, सबको एकता रहकर सर सफाई पे ध्यान देना है। चलिए अब चौथी हेडिंग आपको डाल देना है। इसमें क्या है कि मिशन की सफलता हेतु प्रयास, ठीक है। मिशन की सफलता हेतु प्रयास हेडिंग डालना है और इसमें आपको लिखना है कि छोटे बच्चे परिवार से सर्वप्रथम स्वच्छता का पाठ सीखते हैं, फिर विद्यालयों में जाकर सफाई व स्वास्थ्य के महत्व के बारे में सीखते हैं। वे गंदगी, कूड़े और कचरों से होने वाले नुकसान को भी समझते हैं। बच्चे स्वास्थ्य और सफाई के बारे में समझते हैं तो उनमें अच्छे संस्कारों व विचारों का जन्म भी होगा। परिवार की भूमिका यहाँ अहम है कि हम व्यक्तिगत सफाई के माध्यम से बच्चों को इसका महत्व समझाएं। प्राथमिकता गाँव की देनी होगी। गांव के कचरों के प्रबंध के लिए लोगों के जागरूक करना तथा ज़्यादा से ज़्यादा शौचालयों का निर्माण करना होगा, ठीक है। तो ये आपका मिशन की सफलता हेतु प्रयास है। आप हेडिंग डाल के इसको आराम से बहुत अच्छे ढंग से जिस प्रकार मैंने लिखा हूँ आप इसको लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से चौथी हेडिंग क्लियर हो गया, मिशन की सफलता हेतु प्रयास। जिस तरह मैंने लिखा है उस प्रकार ये आप लिख सकते हैं, या तो आपकी विचारधारा जो भी व्यक्त करना होगा आप एग्जाम में कर सकते हैं, ठीक। कोई जरूर नहीं है जिस प्रकार मैं लिखा हूँ। आप इससे बस ये जान जाइए कि हेडिंग आप याद रखिए, और जैसे हेडिंग में मिशन की सफलता हेतु प्रयास है कि इसके बारे में कौन सा मैं क्या व्याख्या किया हूँ उसी के अंतर्गत आप भी बनाकर लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगर चौथा हेडिंग क्लियर हो गया तो लास्ट हेडिंग की ओर बढ़ चलते हैं। और लास्ट हेडिंग आपको लिखना होता है उपसंहार, ठीक है। अब देखिए उपसंहार में आप क्या लिखेंगे, तो आप उपसंहार में लिखेंगे कि वर्तमान में लोग इस और स्वतः प्रेरित हैं। लोगों द्वारा स्वच्छता की ओर इस तरह हाथ बढ़ाना निश्चय है कि कुछ वर्षों के बाद भारत के पश्चिमी देशों जैसे एकदम बढ़िया और सुंदर देशों की गिनती में अग्रणी बनाएगा। एक कदम स्वच्छता की ओर बढ़ने की ओर प्रेरित यहाँ पे प्रेरित करेगा। कह रहा है दोस्तों उपसंहार में कि अगर इस तरह ही स्वच्छता अभियान अगर चलता रहे तो जैसे पश्चिम देशों में स्वच्छ देश वहाँ पे रहते हैं, बहुत सारी सफाई अत्यधिक ध्यान में रखी जाती है, इसी प्रकार हमारा भारत भी एक स्वच्छ देश बन जाएगा, ठीक है। तो उपसंहार में उन चीज़ों को व्यक्त कर देना है आप लोगों को, तो इस प्रकार आपको उपसंहार लिख देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने फिगर एक बनाया है समझने के लिए कि एक कदम स्वच्छता की ओर आओ, एक कदम बढ़ाएं, भारत की स्वस्थ बनाएं, भारत स्वच्छ अभियान को सफल बनाएं, ठीक है। तो इस प्रकार आप भी एक लिख के और उसमें लिख देंगे, अगर इस तरह दर्शा देंगे तो एग्जामिनर आप पे बहुत बेहद अच्छा से खुश हो जाएगा, ठीक है, अच्छा मार्क्स दे देगा आप लोगों को। चलिए उम्मीद करता हूँ कि यह चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपकी बात कभी भी स्वच्छ भारत अभियान पर निबंध लिखने के लिए आएगा तो आप खूब आराम से अच्छे ढंग से लिख पाएंगे। तो दोस्तों बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल पर आपने प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।